क्या कोई इंसान जिससे आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, जिसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखते हैं, वही इंसान आपके लिए एक ऐसा जाल बुन सकता है जिससे निकलना नामुमकिन हो जाए। पुणे का ऐतिहासिक लोहगढ़ फोर्ट सैलानियों के लिए एक बेहद खूबसूरत जगह, लेकिन कुछ समय पहले इसी किले की ऊंचाइयों के बीच केतन अग्रवाल और सिया गोयल की कहानी में एक ऐसा खौफनाक मोड़ आया जिसने न सिर्फ पुणे पुलिस को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। शुरुआत में यह मामला एक आम हादसे जैसा लगा, एक ऐसा हादसा जो किसी भी ट्रैकर के साथ हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे इस केस की परतें खुलीं, इसमें कुछ ऐसे अजीब और डरावने रेड फ्लैग्स सामने आए जिसने इस पूरी कहानी को एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म में बदल दिया। आखिर उस सुनसान किले के कोने में उस दिन क्या हुआ था? क्या वो सिर्फ एक अनहोनी थी या फिर एक सोची समझी साजिश? वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना, क्योंकि आज हम इस केस के उस काले सच को खंगालेंगे जो शायद आपसे छुपाया गया। कहानी की शुरुआत बिल्कुल आम कपल्स की तरह होती है। केतन अग्रवाल और सिया गोयल, जो एक दूसरे को काफी समय से जानते थे और उनके बीच एक रिश्ता था। वीकेंड का वक्त था और दोनों ने प्लान बनाया पुणे के पास मौजूद लोहगढ़ फोर्ट जाने का। लोहगढ़ फोर्ट अपने खतरनाक रास्तों, गहरी खाइयों और बारिश के मौसम में छा जाने वाले घने कोहरे के लिए जाना जाता है। दोनों किले पर पहुंचते हैं। मौसम सुहाना था, चारों तरफ हरियाली थी। लेकिन इसी हरियाली और धुंध के पीछे एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी जिसका अंदाजा शायद उन दोनों में से किसी एक को भी नहीं था। किले की चढ़ाई पूरी करने के बाद जब दोनों एक सुनसान और गहरी खाई वाले पॉइंट के करीब थे, तभी अचानक वहां चीख पुकार मच जाती है। कुछ ही मिनटों में वो खूबसूरत ट्रिप एक डरावने सपने में बदल जाती है। लेकिन रुकिए, यहीं से असली मिस्ट्री शुरू होती है। पुलिस को जब इस घटना की इत्तला दी गई, तो जो थ्योरी सामने आई उसने पुलिस के दिमाग में भी कई सवाल खड़े कर दिए। जब पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, तो उनका पहला काम था ये पता लगाना कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। क्या पैर फिसलने की वजह से ये सब हुआ, या फिर किसी ने धक्का दिया था? शुरुआती बयानों में कई तरह की बातें सामने आईं। एक तरफ दावा किया गया कि ये सिर्फ पैर फिसलने का मामला है, जो अक्सर पहाड़ों पर होता है। लेकिन जब सिया और केतन के करीबियों, उनके दोस्तों और परिवार वालों से पूछताछ शुरू हुई, तो कहानी ने यू टर्न ले लिया। उनके पिछले कुछ महीनों के बर्ताव को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। दोस्तों का कहना था कि बाहर से खुश दिखने वाले इस कपल के बीच पिछले कुछ समय से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उनके बीच मानसिक तनाव और एक अजीब सा खिंचाव था। अब सवाल ये उठता है कि अगर दो लोगों के बीच पहले से ही गंभीर अनबन थी, तो वो अचानक इतने सुनसान और खतरनाक किले पर एक साथ क्यों गए? क्या कोई किसी को वहां जानबूझकर लेकर गया था, या फिर यह सब पहले से प्लान था? चलिए इसके पीछे की डार्क साइकोलॉजी को समझते हैं। रिश्तों की दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक और छुपा हुआ साइकोलॉजिकल खेल होता है जिसे हम पपेट मास्टर सिंड्रोम कहते हैं। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए दो लोग प्यार में हैं। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के दिमाग को इस कदर कंट्रोल करने लगता है कि सामने वाले को खुद के फैसलों पर शक होने लगता है। वो क्या पहनेगा, किससे बात करेगा, कहाँ जाएगा, सब कुछ पपेट मास्टर तय करता है। इसे साइकोलॉजी की भाषा में और इमोशनल ब्लैकमेल भी कहा जाता है। ऐसे जहरीले रिश्तों में फंसा इंसान चाहकर भी सामने वाले का साथ नहीं छोड़ पाता, क्योंकि उसे लगता है कि उसके बिना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। केतन और सिया के इस मामले में भी इंटरनेट पर लोग इसी साइकोलॉजिकल एंगल पर चर्चा कर रहे हैं। क्या इस रिश्ते में भी कोई ऐसा ही पपेट मास्टर था जो दूसरे के दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल कर रहा था? क्या उस किले की चोटी पर कोई इमोशनल ड्रामा चल रहा था जिसने इस हादसे को अंजाम दिया? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी हर कोई ढूंढ रहा है। कानूनी तौर पर पुणे पुलिस और अदालत इस मामले की हर एक थ्योरी की बारीकी से जांच कर रहे हैं।
कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा और उस दिन किले पर मौजूद दूसरे चश्मदीदों के बयानों को खंगाला जा रहा है। कानून का एक ही नियम है, जब तक पुख्ता सबूत न मिले, किसी को गुनहगार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इस घटना ने समाज के सामने एक बहुत बड़ा आईना रख दिया है। सोशल मीडिया पर जो जोड़ियां हंसती मुस्कुराती दिखती हैं, जो रील्स और तस्वीरों में परफेक्ट नजर आती हैं, जरूरी नहीं कि उनकी असल जिंदगी भी उतनी ही खूबसूरत हो। केतन अग्रवाल और सिया गोयल का यह केस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्यार की सीमा कहाँ खत्म होती है और पागलपन या कंट्रोल कहाँ से शुरू होता है। अगर आपको कभी भी अपने किसी रिश्ते में ऐसा रेड फ्लैग या पपेट जैसा कंट्रोल महसूस हो, तो उसे नजरअंदाज कभी मत करना। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह वाकई एक दर्दनाक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई थी? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस केस के अदालती फैसलों और नई अपडेट्स पर एक और डिटेल्ड वीडियो बनाएं, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।